गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मार्केटिंग रिसर्च की क्लास में प्रश्नावली किसे कहते हैं, उसकी सीमाएं, विशेषताएं, चरण आदि के बारे में पढ़ेंगे। बोगार्ड्स के अनुसार प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए प्रेषित की गई प्रश्नों की एक सूची होती है। गुडे एवं हॉट के अनुसार प्रश्नावली शब्द से तात्पर्य प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के एक उपकरण से होता है, जिसमें एक प्रपत्र का प्रयोग किया जाता है जिसे उत्तरदाता स्वयं ही भरता है। प्रश्नावली के प्रकार। तथ्य संबंधी प्रश्नावली। इस प्रश्नावली का प्रयोग किसी समूह की सामाजिक आर्थिक दशाओं से संबंधित तथ्यों को संग्रह करने के लिए किया जाता है। जब हम किसी व्यक्ति की आयु, धर्म, जाति, शिक्षा, विवाह, व्यवसाय, पारिवारिक रचना आदि के बारे में सूचना एकत्र करना चाहते हैं तो इसकी रचना की जाती है। मत एवं मनोवृत्ति संबंधी प्रश्नावली। जब किसी विषय पर सूचनादाता की रुचि, राय, मत, विचारधारा, विश्वास, दृष्टिकोण जानना चाहते हैं तब इस प्रकार की प्रश्नावली का प्रयोग होता है। बाजार सर्वेक्षण, जनमत संग्रह, विज्ञापन, टेलीविजन, रेडियो कार्यक्रम के बारे में लोगों के विचार जानने के लिए इस प्रकार की प्रश्नावली का निर्माण किया जाता है। संरचित प्रश्नावली। इस प्रकार की प्रश्नावली का निर्माण अनुसंधान प्रारंभ करने से पूर्व विषय की लोगों की राय, सामाजिक स्वास्थ्य, जन कल्याण की योजनाएं, लोगों के रहन सहन की दशा, आय व्यय आदि के बारे में सूचना एकत्र करने के लिए भी संरचित प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है तथा अनुसंधानकर्ता को उसमें किसी प्रकार के परिवर्तन की छूट नहीं होती। असंरचित प्रश्नावली व पहले से प्रश्नों का निर्माण नहीं किया जाता, वरन केवल उन्हीं विषय प्रसंगों का उल्लेख किया जाता है जिनके बारे में सूचना संकलित करनी होती है। यह पथ प्रदर्शिका की तरह कार्य करती है। असंरचित प्रश्नावली में उत्तरदाता खुलकर अपने विचार को अभिव्यक्त करता है। बंद, सीमित या प्रतिबंधित प्रश्नावली। इस प्रकार की प्रश्नावली में प्रश्नों के सामने कुछ निश्चित वैकल्पिक उत्तर लिखे होते हैं और उत्तरदाता को उनमें से ही छांटकर उत्तर लिखने होते हैं। इस प्रकार की प्रश्नावली में उत्तर देने में सूचनादाता को सुविधा रहती है। खुली और असीमित प्रतिबंधित प्रश्नावली। इस प्रकार की प्रश्नावली में सूचनादाता को अपने विचार को खुलकर प्रकट करने की स्वतंत्रता होती है। अब प्रतिबंधित प्रश्नावलियों का प्रयोग व्यक्तिगत विचारों, भावनाओं, सुझावों या विषय से संबंधित प्रारंभिक सूचनाओं की संकलित करने के लिए किया जाता है। चित्रमय प्रश्नावली। इस प्रकार की प्रश्नावली में प्रश्नों के संभावित उत्तर चित्र द्वारा प्रकट किए जाते हैं और सूचनादाता अपने उत्तर का चयन उन चित्रों से ही करके उस निशान लगा देता है। मिश्रित प्रश्नावली। इस प्रकार की प्रश्नावली ऊपर वर्णित सभी प्रकार की प्रश्नावली के विषय के लिए होती है। इसमें बंद एवं खुली प्रश्नावली का मिश्रण होता है। ऐसी प्रश्नावली कम और अधिक शिक्षित दोनों के लिए उपयोगी होती है। इनके द्वारा स्पष्ट और सटीक उत्तर के लिए साथ ही उत्तरदाता के स्वतंत्र विचार जानना भी संभव होता है। प्रश्नावली की विशेषताएं। प्रश्नावली अध्ययन किए जाने वाले विषय से संबंधित प्रश्नों की एक सूची होती है। प्रश्नावली को डाक द्वारा सूचनादाताओं के पास भेजा जाता है या स्थानीय स्तर पर वितरित भी किया जाता है। ये सूचना संकलित करने की प्राथमिक और अप्रत्यक्ष विधि है। प्रश्न सरल, स्पष्ट, छोटे होने चाहिए। प्रश्न निश्चित अर्थ वाले होने चाहिए। प्रश्नों की संख्या आवश्यकता से अधिक नहीं हो। यदि संभव हो तो प्रश्न का उत्तर हाँ या नहीं में ही होना चाहिए। प्रश्नों का चुनाव ऐसा हो कि इच्छित सूचना स्पष्ट रूप से प्राप्त की जा सके। अनिश्चित अर्थों वाले और कठिन प्रश्न, विषय से हटकर प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए। ऐसे प्रश्नों की रचना की जानी जिनमें अभिमति की संभावना न हो। प्रश्नावली बनाने के चरण। प्रश्नावली विशिष्ट एवं व्यवस्थित तरीके से बनाई जाती है। ये प्रक्रिया अनेक अंतर संबंधित चरणों से गुजरती है। तैयारी। इसमें अनुसंधानकर्ता प्रश्नावली में शामिल विषय तथा इससे जुड़े अन्य शोधों और प्रश्नों पर विचार करता है। प्रथम, प्रारूप निर्माण। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार जैसे प्रत्यक्ष, परोक्ष, मुक्त, बंद, सीमित, असीमित, प्राथमिक, द्वितीयक प्रश्नों सहित अनेक प्रश्न बनाता है। स्वयं मूल्यांकन। अनुसंधानकर्ता प्रश्नों की प्रासंगिकता, एकरूपता, भाषा में स्पष्टता आदि पर कार्य करता है। बाह्य मूल्यांकन। प्रथम प्रारूप 1 या 2 संयोग विशेषज्ञों को जांच और सुझाव के लिए दिया जाता है। पुनरावलोकन। सुझाव मिलने के बाद कुछ प्रश्न तो हटा दिए जाते हैं, कुछ बदले जाते हैं, कुछ नए जोड़ दिए जाते हैं। पूर्ण परीक्षण या पायलट अध्ययन। समूची प्रश्नावली की उपयुक्तता की जांच के लिए पूर्व परीक्षण, पायलट अध्ययन किया जाता है। पुनरावलोकन। पूर्व परीक्षण से प्राप्त अनुभव के आधार पर कुछ परिवर्तन किए जा सकते हैं। 8, द्वितीय पूर्व परीक्षण। पुनरावलोकित प्रश्नावली का दोबारा परीक्षण होता है तथा आवश्यकतानुसार में सुधार किए जा सकते हैं। अंतिम प्रारूप तैयार करना। संपादन, वर्तनी जांच, उत्तरों के लिए पूर्व कोडिंग के बाद अंतिम रूप से प्रश्नावली को तैयार किया जाता है। प्रश्नावली की रचना। प्रश्नावली का निर्माण शिक्षित उत्तरदाता सूचना प्राप्त करने में किया जाता है, अतः इसके निर्माण में अधिक सतर्कता की आवश्यकता होती है। प्रश्नों का चुनाव ऐसे किया जाता है वह स्पष्ट एवं सरल हो। प्रश्नावली की रचना 3 आधारभूत पक्षों के द्वारा की जाती है। द फर्स्ट वन इज अध्ययन की समस्या। किसी विषय पर शोध करने से पूर्व समस्या से संबंधित सभी सूचनाएं प्रारंभ में एकत्रित की जानी चाहिए। अनुसंधानकर्ता के पूर्व अनुभव का उपयोग करने से ऐसे उपयुक्त प्रश्नों का चयन होता है जिसमें सूचनादाता को उत्तर देने में आसानी रहती है। प्रश्नों की उपयुक्तता। प्रश्नावली में प्रश्नों को सम्मिलित करने से पूर्व देखा जाता है कि वह विषय के बारे में सूचना संकलित करने में कितना सहायक है। वह प्रश्नों को क्रमबद्ध करना,
प्रश्नों का क्रम कई बातों पर डिपेंड करता है, परंतु कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निम्न प्रकार से है। प्रश्नावली का बाह्य तथा भौतिक पक्ष। प्रश्नावली की सफलता प्रश्न चयन के साथ ही उसकी भौतिक बनावट पर डिपेंड करती है। तो सूचनादाता का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रश्नावली की भौतिक बनावट, जिससे उसका कागज, आकार, छपाई, रंग, लंबाई आकर्षक होनी चाहिए। प्रश्नावली की विश्वसनीयता। उत्तरदाताओं ने प्रश्नावली भरकर जो सूचना दी है वह कितनी विश्वसनीय है तभी पता लगा सकते हैं जब अधिकतर प्रश्नों के अर्थों में अंतर नहीं पाया जाएगा। अविश्वसनीयता की समस्या उत्पन्न होने पर निम्न कारण है। गलत व असंगत प्रश्न। जब प्रश्नावली में गलत असंगत प्रश्न सम्मिलित होते हैं तो उत्तरदाता उनके अपने दृष्टिकोण से उत्तर देते हैं। ऐसी स्थिति में दी गई सूचना विश्वसनीय नहीं होती। पक्षपातपूर्ण निर्देशन। यदि निर्देशन के द्वारा सूचनादाताओं के चयन में शोधकर्ता प्रभावित हुआ तो निश्चित रूप से सूचना प्राप्त करना प्रतिनिधित्वपूर्ण नहीं हो सकता। नियंत्रित व पक्षपातपूर्ण उत्तर। प्रश्नावली विधि द्वारा उत्तरों में बहुधा पक्षपात की भावना होती है क्योंकि लोग गोपनीय और व्यक्तिगत सूचना सही देना चाहते हैं। प्रश्नावली के गुण और लाभ। कम खर्चीली। प्रश्नावली अन्य प्राथमिक तथ्य संग्रह करने वाली विधियों से कम खर्चीली होती है क्योंकि इसे डाक द्वारा फिर या एक या दो अन्वेषकों के द्वारा क्षेत्र में वितरित किया जाता है। विशाल क्षेत्र और अधिक सूचनादाता से तथ्य संग्रह। इस प्रविधि द्वारा एक या अधिक विशाल क्षेत्र में दूर दूर फैले सूचनादाता से प्राप्त सूचना की जा सकती है। वही समय, परिश्रम और धन की भी बचत होती है। समय की बचत। उत्तरदाता भौगोलिक दृष्टि से फैले हुए तथा संख्या में अधिक हो सकते हैं, इसलिए प्रश्नावली वापस मंगाने में समय लग सकता है। सभी प्रश्नावली एक साथ भेजी जाती है और अधिकतर उत्तर 10-15 दिन में ही वापस आ जाता है। इस प्रकार समय की बचत होती है। साक्षात्कारकर्ता का पूर्वाग्रह नहीं होता। साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कारदाता के स्थान पर स्वयं उपस्थित नहीं होता, इसलिए उत्तरों को प्रभावित नहीं कर सकता। ना तो उत्तर बताकर, ना ही अपनी राय देकर, ना ही गलत प्रश्न पढ़कर स्वतंत्र, निष्पक्ष और गुप्त सूचना प्राप्त की जा सकती है। प्रश्न का उत्तर लिखते समय शोधकर्ता उपस्थित नहीं होता, तो सूचनादाता स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से विविध विषयों पर जानकारी दे सकता है। सुविधाजनक। जहां एक और शोधकर्ता को सूचना के लिए अनावश्यक दौड़भाग नहीं करनी पड़ती, वहीं दूसरी ओर उत्तरदाता भी अपनी सुविधानुसार खाली समय में प्रश्नावली भरता है तथा एक ही बार में सभी प्रश्नों के उत्तर देने को बाध्य भी नहीं होता। मानकीकृत शब्दावली। प्रश्नों का निर्माण एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। छपाई के बाद सभी सूचनादाता को एक ही प्रश्नों का उत्तर देना होता है, अतः उत्तरदाता के सामने एक से ही शब्द होते हैं, जिससे प्रश्न समझने में कठिनाई नहीं होती और उत्तरों की तुलना में सुविधा रहती है। विविधता नहीं होती। प्रश्नावली स्थायी, निरंतर और एक सी होती है, इसमें कोई विविधता नहीं होती। प्रश्नावली की सीमाएं व दोष। चयनित प्रतिस्पर्धा। पक्षपातपूर्ण। संभवतः चयन में पक्षपात हो सकता है क्योंकि उत्तरदाता के विषय में रुचि न होने के कारण वह सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं भी देता है। कुछ विचारों को स्पष्ट करने के लिए वह अनुसंधानकर्ता उपस्थित नहीं होता, अतः उत्तरदाता प्रश्नों को खाली छोड़ देता है। डाक का पता सही नहीं होने के कारण कुछ उत्तरदाता उत्तर नहीं दे पाते। केवल शिक्षित लोगों के लिए उपयोगी डाक प्रेषित प्रश्नावली केवल शिक्षित लोगों के काम आ सकती है। उत्तरदाताओं की संख्या सीमित करती है। कभी कभी विभिन्न प्रश्नों के अलग अलग तरीके से समझने से गलतफहमी ठीक नहीं हो पाती। प्रश्नावली कम संख्या में भरकर वापस। सभी उत्तरदाता को रुझान विषय में है या समय पर उपलब्ध है, शिक्षित है, समय पर लौटाता, पुनः याद दिलाने पर वापस करे, ऐसा संभव नहीं है। तब प्रश्नावली उत्तरदाता के पास 30-40% ही वापस आती है, जिससे परेशान होकर शोधकर्ताओं को लिखना छोड़ देता है। ऐसी स्थिति में वास्तविकता का पता नहीं लगता। अपूर्ण या अनुत्तरित प्रश्नावली शोध के दौरान उत्तरदाताओं से बहुत सारी अपूर्ण, आंशिक पूर्ण या अनुत्तरित प्रश्नावली शोधकर्ता को वापस मिलती है। गहनता से जांच में उपयोग। प्रश्नावलियों का आकार छोटा रखना होता है, इसलिए उत्तरदाता से पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती। अति विशिष्ट शोध के लिए गहनता से जांच नहीं की जा सकती। उत्तरदाता की पृष्ठभूमि संबंधी जानकारी की पुष्टि संभव नहीं है। मध्यम वर्गीय व्यक्ति अपने आप को धनी भी कह सकता है और उच्च मध्यम जाति का व्यक्ति अपने आप को उच्च जाति का भी बता सकता है। थैंक यू।